फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सुमो रेक के बारे में बताएंगे कि सुमो रेक आखिर रेलवे में ज़रूरी क्यों है। यानी कि लोडेड गाड़ी के लिए सुमो रेक लेना क्यों ज़रूरी रहता है। सुमो रेक का मतलब क्या है। सुमो रेक में सीसी 6+2, सीसी 4+2 और सीसी 8+2 का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। तो सुमो रेक संबंधित सभी के बारे में बहुत ही डिटेल्स में मालूम करेंगे। तो सुमो रेक संबंधित कोई भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। एक कहाँ पे ज़रूरी नहीं है, सुमो रेक रहने पर स्पीड कितना होना चाहिए, ये सभी के बारे में हम मालूम करेंगे। तो आइए वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि सुमो रेक यानी कि सुमो रेक मतलब क्या है। तो सुमो रेक जैसे कि आप जानते हैं कि सुमो पहलवान, यानी कि सुमो से मतलब है सुमो पहलवान, आप समझिए, यानी कि मोटा व्यक्ति। इसके बाद हम आगे में जानते हैं। अब हम पहले जानते हैं कि लोडेड गाड़ी के लिए सुमो रेक क्यों ज़रूरी है। कोई भी मान के चलिए कि बैगन है, ये मान के चलिए कि बॉक्सन है जो कि लोडेड है। अब लोडेड जो है तो इसमें आप लोड करने के लिए ओपन है तो आप और भी ज़्यादा लोड कर सकते हैं, लेकिन रेलवे तो प्रॉफिट के लिए वो लोड को थोड़ा एक्सटेंड करता है, ज़्यादा लोड करता है। लेकिन लोड भी करने का एक तो सीमा होगी ना। जैसे कि आप सीमा नहीं होगी तो आप ऐसे ही लोड करते जाएंगे, लेकिन ज़्यादा लोड करने से इफ़ेक्ट पड़ेगा किस पर, ट्रैक पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ट्रैक का कैपेसिटी है ना, तो ट्रैक पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। दूसरा आपका लोको पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। लोकों का हॉलिंग पावर के हिसाब से बोले तो ग्रेडियंट रहता, तो इसलिए उसमें कुछ ग्रेस टनेज रखा गया है, इसे ग्रेस रखा गया है ताकि आप अगर लोड करें भी तो मैक्सिमम कितना तक लोड कर सकते हैं। तो उसके बारे में जानेंगे। कोई भी यदि गाड़ी अगर आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं तो उसमें जो लोड आप कर रहे हैं तो उसमें 3 चीज़ बहुत ही मायने रहती है। फर्स्ट तो ये ट्रैक रहता है, ट्रैक का कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए। दूसरा बात लोको का भी कैपेसिटी अच्छा लोको होना चाहिए। मान के चलिए कि WAG5 लोको है तो उसका जो कैपेसिटी है उसकी अपेक्षा जो है WAG9 का कैपेसिटी जो है ज़्यादा है। जो आप लोड लेके जा रहे हैं, बॉक्सन मान के चलिए लोड है, वो ज़्यादा लोड रहता है 20 टन लोड के अपेक्षा। तो आप जो लोड लेके जा रहा है उसको खींच सकता है कि नहीं, वो आपका सेक्शन में जो है ग्रेडियंट कितना है, ग्रेडियंट भी रहता है ज़्यादा वो जा सकता है कि नहीं, या इंस्टॉल हो जाएगा, ये सभी ज़रूरी रहता है। तो इसीलिए ये सुमो रेक दिया गया है। सुमो रेक में क्या है, जो आप लोडिंग कर रहे हैं उसका कैपेसिटी जो है फिक्स होता है, उससे आप ज़्यादा लोड नहीं करिएगा। अगर उससे ज़्यादा आप लोड करते हैं तो कुछ स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरी बात जो है, कुछ जो लाइन रहता है जिसमें कि आपका ज़्यादा मतलब लोड ले जाने से उसमें प्रॉब्लम रहता है, यानी कि ट्रैक का कैपेसिटी उतना नहीं रह पाता है। तो इसलिए उसमें जो है कि फिक्स कर दिया रहता है कि वो सेक्शन में आपका सीसी 6+4 ही या सीसी 6+6 ही आपको लोड लेके जा सकते हैं। ये जो भी हम बता रहे हैं ये सेम सेपरेट वन वैगन का ही बता रहे हैं। इसके बाद आप मल्टीपल कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए 60 वैगन है तो सब में तो एक्स्ट्रा ओवरलोड नहीं होगा, कुछ ही वैगन रहेगा। तो जो कुछ वैगन में जो एक्स्ट्रा लोड हो जाएगा तो ये बाहर से भी बल्जिंग भी हो सकता है, जिससे कि आजू बाजू में जो खंभा रहता है, सिग्नल पोस्ट रहता है, उसको मार सकता है। ऊपर में भी OHE रहता है। तो इस प्रकार हर चीज़ को ध्यान में रख करके काम करना पड़ता है। तो इसलिए हम इसके लिए सुमो रेक हमें ज़रूरी पड़ा, तो इसलिए हम सुमो रेक जो है यूज करते हैं। तो सुमो रेक में आप देखे होंगे कि CC 4+2, CC 6+2, CC 8+2। CC का मतलब है कि कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि कोई वैगन जो रहता है उसका हर वैगन का कैरिंग कैपेसिटी रहता है, लोड, वेट और टेयर रहता है, उस पर लिखा हुआ रहता है।
तो वो जो रहेगा उसके हिसाब से आपको लोड करना रहता है। मान लीजिए कि इसी ये जो बॉक्सन ही है तो बॉक्सन में अलग अलग लोड रहता है। जैसे कि आपका एक जिप्सम किसी में रहेगा, किसी में कोल रहेगा, किसी में अलग अलग रहता है। उसके हिसाब से आप जो अलग उसका वेट भी रहता है, अलग अलग वेट भी रहता है। किसी का ज़्यादा वेट रहेगा, किसी का कम वेट रहेगा, तो लोड के हिसाब से इसको फिक्स करते हैं। CC 4+2 जो है, तो मान लीजिए कि CR में बात करें यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे में, तो एक ही ये सेक्शन है जैसे कि धर्मापुरम टू पाकाला जो कि गुंतकल डिवीज़न में साउथ सेंट्रल रेलवे में है। इसमें ही आपका अगर ये जा रहा है तो इसका ट्रैक का कैपेसिटी जो है कम है, तो इसमें जो कैरिंग कैपेसिटी होगा यानी कि नॉर्मल जो वेट रहेगा उससे आप 4 टनेज आप एक्स्ट्रा वेट कर सकते हैं। और 4 के बाद ये जो 2 है, 2 जो है टॉलरेंस रखा है, यानी कि 4 वेट करने के बाद भी थोड़ा सा अगर बढ़ जाता है तो आप उसको निकाल तो नहीं सकते हैं। तो 2 जो टॉलरेंस रखा है तो इतना वेट कर सकते हैं, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी प्लस 6 टनेज जो है आप वेट कर सकते हैं। ये जो सेक्शन है ओनली धर्मापुरम टू पाकाला है, उसमें आप इतना ही ले सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है आप 6+2 या 8+2 इसमें नहीं जा सकता है लोड, क्योंकि ट्रैक का कैपेसिटी वैसा नहीं है। और नेक्स्ट जो है CC 6+2, जो इसमें भी सेक्शन जो है 2 है। इसमें जो एक सेक्शन है काकीनाडा टू काटपाडी और सेकंड जो है SC हैदराबाद टू दोन सेक्शन। इस सेक्शन में जो है CC 6+2 ही लेके जा सकते हैं, यानी कि जो कैरिंग कैपेसिटी है उससे मैक्सिमम जो है 8 टन और लेके जा सकते हैं। 6 टन एक्स्ट्रा, अगर 2 टन जो है टॉलरेंस है, थोड़ा प्लस माइनस कुछ बढ़ भी जाए तो चलता है। तो इतना कैपेसिटी का ये 2 सेक्शन लेके जा सकते हैं। बाकी जो है CC 8+2 है, जो कि ये आप पूरे समझिए कि साउथ सेंट्रल में बाकी ये 2 को अलावे ये सभी जगह जा सकता है। तो जहाँ पे CC 8+2 जो जा रहा है वहाँ पे आप 6+2 भी लेके जा सकते हैं, 4+2 भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसका कैपेसिटी जो है कम हो जाएगा। और जब ये बड़ा ही लेके जा सकते हैं तो छोटा को ले जाने में क्या दिक्कत है। तो ये जो सेक्शन के हिसाब से ये सुमो रेक भी दिया जाता है, जहाँ पे मान के चलिए कैपेसिटी कम रहता है तो वहाँ फिक्स कर दिया जाता है कि CC +4+2 लेके जा सकते हैं। तो साउथ सेंट्रल रेलवे में गुंतकल डिवीज़न में एक है 4+2 जो कि धर्मापुरम टू पाकाला सेक्शन है, वहाँ पे है। और दूसरा CC 6+2 जो है ये पूरा साउथ सेंट्रल में 2 ही सेक्शन है। एक विजयवाड़ा सेक्शन में है जो आपका काकीनाडा टू काटपाडी है। बाकी सभी जगह जो है CC 8+2 है, यानी कि आप वहाँ पे सभी प्रकार के जो है बैगन लेके जा सकते हैं, 6+2 4+2। अब मालूम करते हैं कि ये जो सुमो रेक आपका मिलने का उसका मतलब मिला तो आपका स्पीड जो है, स्पीड रिस्ट्रिक्शन क्या होगा। तो ये जो लोड गाड़ी को ही सुमो रेक ज़रूरी रहता है, बाकी एमटी का तो ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आपका ये सुमो रेक मिला तो आपका स्पीड जो है 60 kmph हो जाएगा। ये जो सुमो रेक मिलेगा कहाँ पे, तो जहाँ पे जो लोडिंग हो करके निकलेगा तो वहाँ पे ही स्टेशन मास्टर द्वारा 2 कॉपी में मिलेगा। एक आपका VG व्हीकल गाइडेंस और दूसरा कि आपका BPC के लिए मिलेगा, 2 कॉपी मिलेगा। तो जहाँ से निकल रहा है गाड़ी साइडिंग से या जहाँ से लोडिंग होकर के निकल रहा है वहाँ से ये 2 कॉपी में मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं साइडिंग में क्या है, आपको ऐसा हो सकता है कि मतलब पेमेंट करने की सुविधा नहीं है। तो पेमेंट करने की सुविधा नहीं होगा तो आपका जो फर्स्ट अप्रोचिंग आपका पेमेंट का सुविधा होगा वहाँ तक आपको वहाँ पे आपको लिख करके स्टेशन मास्टर द्वारा मिलेगा एक मेमो, यानी कि जब पेमेंट नहीं होता है तो आपका स्पीड जो है 40 kmph में जाएगा, जब तक कि क्योंकि मालूम ही नहीं है कि आपका जो वैगन है उसमें एक्सेस लोड है या कम है कि क्या है, तो सस्पेंस में तो नहीं जाएंगे। इसलिए उसको
स्पीड को क्या है कि रिड्यूस कर लेते हैं ताकि सेफ में गाड़ी जाए। तो जहाँ तक अभी पेमेंट नहीं होगा तब तक वहाँ पे स्टेशन मास्टर द्वारा आपको लिख करके मिलेगा मेमो, जो आपका स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो है 40 kmph में जाना है। तो इस प्रकार आप 40 kmph में जाइए। आप जो मालूम करते हैं कि जो ये वैगन है उसमें जो आप लोड करते हैं तो उसमें ये जो आपका CC +6 + 2 या मान के चलिए CC +8 + 2 आप लोड तो कर रहे हैं, लेकिन इससे भी कुछ ज़्यादा लोड हो गया तो वैसा कंडीशन में क्या करेंगे। तो ये मान लीजिए कि CC 8 + 2 आप मान के चलिए कि लोड किए, इसमें जो है 92.10 से 93.60 के बीच यदि लोड हो गया तो वैसा कंडीशन में आपका स्पीड जो है 50 kmph आपको मेंटेन करना, आपको स्पीड रिस्ट्रिक्शन आपको दिया जाएगा। अगर वही 92.0, ये सेम सिंगल वैगन की बात कर रहे हैं, 92.0 इससे जो इतना जो टन से आप वेट कम अगर रहेगा तो आपका क्या है नॉर्मल 60 kmph में जाना है। लेकिन 92.10 से अगर 93.60 के बीच में आया तो आपको 50 kmph में स्पीड आपका जाना रहेगा। वो आपको लिख करके ऑलरेडी मिलेगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। और यही जो 93.60 से ज़्यादा यानी कि 95.60 के बीच यदि लोड है, सिंगल वैगन की बात बोल रहे हैं, तो ये दोनों 93.60 से 95.60 के बीच अगर लोड अगर हो गया है तो आपका स्पीड जो है 30 kmph में जाने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये एक्सेस लोड है। आप वहाँ पे आप उतार नहीं सकते हैं, तो आपको जैसे नज़दीक में है तो वैसा उसी लोड को ही 30 kmph PSR दे करके आपको भेज दिया जाएगा। अगर वहाँ पे उतारने का अगर सुविधा है, निकाल सकते हैं एक्सेस लोड को, तो वहाँ पे निकाल लेने के बाद आपको जो नॉर्मल स्पीड है आपको उसमें जा सकते हैं। और इसके बाद जो है 95.60 से भी अगर ज़्यादा लोड हो गया तो नॉट परमिट, यानी कि आप उसको लोड को उतारिए, नहीं तो कोई भी स्पीड है, यानी कि 30 kmph से तो अब क्या स्पीड रहेगा इससे नीचे, तो इसलिए उससे नीचे है तो आपको स्पीड तो नॉट परमिट रहेगा। आपको जब तक आप वो एक्सेस लोड को निकाल नहीं लेते तब तक वो गाड़ी नहीं जा सकता है। अगर CC +6 + 2 में जो है, इसमें जो रहता है 91.60 से 93.60 इसके बीच रहता है तो 50 kmph जाना। इससे 93.60 से कम है तो नॉर्मल जो है 60 kmph में जाना। तो इस प्रकार जो जाने का रहता है। और जो 93.60 से यदि ज़्यादा लोड हो गया है तो इसमें नॉट परमिट, यानी कि एक्सेस लोड को आपको उतारना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है इसी के हिसाब से जो आपको सुमो रेक जो मिलता है तो आपका जो है स्पीड जो है फिक्स होता है, और आपको भी मालूम हो जाता है, इंडिकेशन भी आपको मिल जाएगा कि कितना लोड है, एक्सेस लोड है, क्या लोड है। जहाँ पे आपको सुमो रेक नहीं मिल रहा है तो आप नॉर्मल स्पीड में जाना है, ये समझना है। और यदि सुमो रेक मिल रहा है तो आपका जो है स्पीड 60 kmph रहेगा। जहाँ पे मान के चलिए कि पेमेंट ही नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आपका स्पीड जो है 40 kmph का मिलेगा। जहाँ पे ज़्यादा एक्सेस लोड हो रहा है तो 50 kmph का रहेगा। उससे भी एक्सेस लोड हुआ तो 30 kmph रहेगा। इससे एक्सेस लोड हुआ तो नॉट परमिट, यानी कि बिना उसको उतारे आप उसको गाड़ी को परमिट नहीं है वो नहीं लेके जा सकते हैं। क्या है कि कुछ जैसे कि वैगन है यानी कि फॉर्मेशन है, कुछ गाड़ी के लिए आपको सुमो रेक लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा क्यों? अब मान के चलिए कि BTPN है, आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो
आयल का जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आप आयल नहीं भर सकते, इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंटेनर है तो उसको भी सुमो रेक का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लाइट लोड छोटा छोटा आइटम के लिए, कॉस्मेटिक के लिए है, एक्स्ट्रा लोड उसमें नहीं होगा, इसलिए कंटेनर के लिए ज़रूरत नहीं है। जैसे कि और क्या है कि कोचिंग रेक जो रहता है NMG आपका, उसमें भी ज़रूरत नहीं है। एक कार वाला ही जो रहता है ऑटो स्पीड, यानी कि वो भी कार ले जाने के लिए जाली वाला जो रहता है जालीनुमा, उसमें भी एक्स्ट्रा आप लोड नहीं कर सकते, वो फिक्स है, इसलिए ये सभी चीज़ में सुमो रेक का ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप जान लीजिए कि कहाँ कहाँ पे सुमो रेक का ज़रूरत नहीं है और कहाँ कहाँ ज़रूरत है। अब आपके माइंड में प्रश्न आ रहा होगा कि जो BCN जो है, यानी कि बंद जो कवर वाला जो है, उसके लिए क्यों ज़रूरी है। तो जो वो BCN जो है बंद तो है, लेकिन इसमें जो अलग अलग कैपेसिटी है, एक देखे हैं कि BCN HL भी रहता है, तो उसमें कुछ वेटेड सामान ज़्यादा डाल दिए तो उसका वेट जो है बढ़ जाएगा, जिससे कि आपका ट्रैक पे या लोको पे फिर इफेक्ट आएगा। इसलिए वो उसके लिए भी, यानी कि BCN लोड के लिए आपको सुमो रेक का ज़रूरत है। बाकी कहाँ ज़रूरत नहीं है, BTPN के लिए, कंटेनर के लिए NMG है, ऑटो स्पीड है, ये सब चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपका सुमो रेक ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे मान के चलिए आपको सुमो रेक नहीं मिल रहा है, वहाँ पे आप नॉर्मल स्पीड में जा सकते हैं, और जहाँ पे मिला वहाँ पे 60 kmph में जा रहा है। इस प्रकार ये सुमो रेक के बारे में हम आपको बताया। सुमो रेक से आपको क्लियर क्या हो रहा है, ये सुमो रेक लाया किस लिए। रेलवे या कोई भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो, हर कोई क्या है अपना प्रॉफिट करने के लिए कुछ जितना हो सकता है एक्सेस लोड या अपना क्षमता को बढ़ाता है। तो इसीलिए ये ज़्यादा कितना लोड कर सकते हैं, इसके लिए ट्रैक और लोको के हिसाब से सुमो रेक को लगाया गया, जिससे कि आपका जो ट्रैक और लोको वो भी आराम से सुरक्षित, जहाँ से गंतव्य तक आप कोई भी गाड़ी लिए हैं तो वहाँ तक लेके जा सके। ऐसा भी ना हो कोई इतना ही लोड करे कि वो स्टॉल ही हो जाए, या बैगन में बल्जिंग ही हो जाए, या कुछ एक्सल वगैरह का प्रॉब्लम आ जाए। तो इसलिए ये सभी देख करके सुमो रेक को लगाया गया। जैसे कि आपका BPC है, तो उसमें भी BPC में क्या किया गया कि कुछ ग्रेस पीरियड रखा गया। क्या है कि आप जा रहा है लेकिन बीच में ही अगर फंस गया या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप बीच में तो उतार नहीं सकते हैं, तो वैसा कंडीशन में आप उसको लेके जा सकते हैं, इसलिए ग्रेस पीरियड में कुछ डेज रखा गया। तो इसी प्रकार इसमें भी सुमो रेक में ये ग्रेस रखा गया वेट में। तो यही सुमो रेक के बारे में जितना हो सका हम अपना प्रयास किए। बाकी ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस प्रकार के और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।